नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवत गीता में। पिछली वीडियो में हम सभी ने पाठ किया था श्लोक नंबर 14 ऑफ अध्याय 3 कर्मयोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 15 से। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। वेद जिन 4 वेदों को हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वे सभी भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इन शाश्वत वेदों में भगवान ने स्वयं कर्तव्य निर्धारित किए और इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है जिनके निष्पादन से भौतिकता में संलिप्त मनुष्य धीरे धीरे अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीखकर तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की तरफ ऊपर उठ सकते हैं। ये कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। इसी प्रकार भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए ये कर्तव्य वास्तव में भगवान के गुणों के सम्मान भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनसे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होते। यज्ञ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है हम सभी के वैदिक जीवन में, और जितने भी 4 प्रकार के हमारे वेद हैं, मुख्यतः मोस्टली वेद कर्म कांड जिसमें से यज्ञ आता है, यज्ञ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ यहाँ बताई गई है क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचने का सफर पूरा कर सकते हैं। श्लोक नंबर 16 ऑफ अध्याय 3। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। चक्र या चरण से तात्पर्य घटनाओं की क्रमबद्धताओं से है। जीवन चक्र, घटनाओं की क्रमबद्धता। श्लोक 3.14 में जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें भगवान ने सृष्टि चक्र का वर्णन किया था। फॉर एग्जाम्पल वर्षा का वर्णन किया था कि कैसे वर्षा होती है, फिर वर्षा से क्या होता है, फिर फाइनली वर्षा होती है। इस संसार के कर्म चक्र में सभी जीव अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और इसके निर्विघ्नम परिक्रमण में अपना योगदान देते हैं क्योंकि हम भी सृष्टि के काल चक्र का फल भोगते हैं। तब ऐसे में हमें सृष्टि की श्रृंखला में अपने निश्चित कर्मों का, कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम लोग पार्ट हैं इस सृष्टि के, हम लोग पार्ट हैं इस जीवन के। सो हमें भी, और इंसान ही केवल और केवल एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि में जो कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है
अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों का चयन कर सकता है और हमें इस चीज की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तो उस प्राप्त स्वतंत्रता का फायदा उठाना चाहिए। हर प्रकार के कार्य में भगवान कृष्ण को देखना चाहिए। अपने जीवन का हर महत्वपूर्ण कार्य भगवान कृष्ण को अर्पित करके करना चाहिए। सृष्टि के चक्र में सामंजस्य योगदान प्रदान कर सकते हैं हम अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर। इस ब्रह्मांडीय संरचना के निर्बाध संचालन में विसंगति उत्पन्न कर सकते हैं हम। जब मानव समाज के बहुसंख्यक लोग इस विश्वव्यापी व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में जीवन यापन करने के लिए अपने दायित्व को निर्वाहन स्वीकार करते हैं, तब उन्हें विपुल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है। अदरवाइज अगर आप अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करेंगे तो मात्र आप इस जीवन में अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देंगे। और यदि ऐसा होता है तो आपका जीवन व्यर्थ है। उसका कोई किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रयोजन में अगर नहीं लगा पा रहे आप अपने जीवन को, तब तो यह जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा। सृष्टि के काल चक्र की रचना भगवान द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु तथा चेतना के विभिन्न स्तर पर सभी मनुष्य को उठाने के लिए की गई है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को ये स्पष्ट करते हैं कि जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म को नहीं करता वे अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमय जीवन व्यतीत करते हैं पूरी जिंदगी। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 17। तस्मात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावनामृत है, भगवत भक्ति में पूरी तरीके से लीन है, उसे कुछ भी नियत कर्म करना नहीं होता, क्योंकि भगवत भक्ति में लीन होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजार यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो जाता है। श्लोक नंबर 3.11 मीन्स अध्याय 3 के श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक भगवान ने जोर दिया यज्ञों के ऊपर कि किस प्रकार यज्ञों को करने के पश्चात हम देवताओं को खुश कर सकते हैं और उसके बाद भगवान जो कि मुख्य भोक्ता है किसी भी यज्ञ के, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे सुख के लिए कोई भी कार्य आसान तरीके से हो सकता है। अब श्लोक नंबर 17 में भगवान ने और सरल रास्ता दे दिया कि यदि आप अपने आप को भगवान में लीन कर देते हो, कृष्ण भावनामृत हो जाते हो, भगवत भक्ति में लीन हो जाते हो, तो आपके मन का पूरा मैल धुल जाता है, आप पाप मुक्त हो जाते हो, जो केवल और केवल सैकड़ों यज्ञ करने के बाद संभव हो सकता है। तो रास्ता कितना सरल हो गया। सैकड़ों यज्ञ करने, हजारों यज्ञ करने से अच्छा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाइए, कृष्ण को समर्पित हो जाइए। सो वो सारा रास्ता एक शॉर्टकट के रूप में आपको भगवान ने दे दिया कि हजारों यज्ञ करो, तब अपने मन के मैल को धो, तब देवताओं को
सुख प्रदान करो, खुशी प्रदान करो, या फिर सीधा सीधा भगवत भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ और आपका ये कार्य बड़े कम समय में पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष है और कृष्ण भावान्वित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। रास्ता बहुत मुश्किल था जो पहले यज्ञों के थ्रू भगवान ने समझाया, लेकिन एक रास्ता भगवान ने ऐसा भी दिया जिसपे चलने के बाद आप बड़े ही कम समय में वो सारे फलों की प्राप्ति कर लेंगे जिन फलों की प्राप्ति हजारों यज्ञ करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने के से कुछ पाना या खोना नहीं होता और ना ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म करने के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति को निष्क्रियता नहीं कहा जा सकता, जैसा कि अगले श्लोकों में भी बताया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी की शरण नहीं ग्रहण करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। उसको किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं। यदि अब उसने अपने आप को कृष्ण भक्ति में डाल दिया, उससे सर्वोच्च उसके जीवन में और कोई आनंद हो ही नहीं सकता। इतने बड़े रास्ते पर चलकर कर्म कांड यानी कि यज्ञों का, हवनों का सहारा लेकर भगवत प्राप्ति पहुंचने का एक कठिन मार्ग अपनाकर उन सब से कहीं आसान रास्ता है भगवत भक्ति में लगने का। और उस भगवत भक्ति में लगकर आप उस मुख्य भोक्ता तक पहुंच जाएंगे जहां आपको हजारों यज्ञ करने के बाद शायद जाने का अवसर मिले। भगवान विष्णु जो मुख्य भोक्ता है हर प्रकार के यज्ञ के, हर प्रकार के कर्मकांड के, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं को समर्पित करके की जाती है। आज की वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे श्लोक नंबर 18 पर। आने वाले वीडियो में श्लोक नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए पाठ करते रहिए भगवत गीता का, भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।